और बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है, जिसमें 71 शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्षों का ऐलान हुआ है। गुना में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन। और इधर राजगढ़ में पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, सियासी गलियारे से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। 21 शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। इसके साथ ही जो बड़े नाम सामने आए हैं, गुना में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, वही जो कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी जयवर्धन सिंह के सामने। इसके साथ ही राजगढ़ में पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और इस खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारे जुड़ गए हैं। सर, क्या है इस मामले में जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई ये वाकई बड़ी खबर है, जिसमें कांग्रेस ने अलग अलग जिलों के अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया। आपको याद होगा कि संगठन सृजन अभियान के तहत ये कांग्रेस के पर्यवेक्षक और नेता कई जिलों में गए और कई महीनों की माथापच्ची की। हालांकि उन्होंने कहा था कि जुलाई में ही नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अगस्त में अब इन नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें बड़े नामों में गुना से पूर्व जो मंत्री हैं जयवर्धन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। इंदौर ग्रामीण से पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को अध्यक्ष बनाया गया है। राजगढ़ में पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल में प्रवीण सक्सेना फिर से शहर अध्यक्ष बनाए गए हैं और अनोखी मान सिंह को ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है। इंदौर में चिंटू चौकसे को शहर अध्यक्ष बनाया गया है। कई जगहों पर पूर्व विधायकों को जो जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और अगर आपको याद होगा तो इस बार की जो कांग्रेस की प्रक्रिया थी, उन्होंने कहा था कि किसी पर्ची से जिलाध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि संगठन सृजन अभियान की शुरुआत जो हुई थी, जिसमें दिल्ली और भोपाल से जो नियुक्त ऑब्जर्वर्स थे, उनकी 3 सदस्यीय टीम हर जिले में जाकर जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के नाम उन्होंने तलाशे। पूरी प्रक्रिया उन्होंने समझाया था कि कैसे जिलाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, कैसे पारदर्शिता बरती जाएगी, उन्हीं लोगों को अध्यक्ष बनाया जाएगा अगर उनमें नेतृत्व के गुण हैं। गुटबाजी करने वाले नेताओं को आगे नहीं लेकर जाएगी कांग्रेस। और इसके लिए हर ब्लॉक स्तर पर जिले की समिति और सामाजिक संस्था तक से नाम मांगे गए थे। 7 दिन तक अलग अलग ब्लॉक और सेवा दल के साथ साथ एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बातचीत की गई थी और पूरी प्रक्रिया को एक तरह से पूर्ण करते हुए लगभग 30 जून तक कहा गया था कि एआईसीसी को सारे नाम भेज दिए जाएंगे और जुलाई में सारे जिलाध्यक्षों के नामों का फैसला हो जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी देरी हुई है और 15 अगस्त के बाद यानी 16 अगस्त को इन जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान हुआ है। हालांकि कई जगहों पर जो अलग अलग राज्यों की वजह से समीकरण बनते बिगड़ते भी रहे हैं, लेकिन पहले अप्रैल में भी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में सारे जिलाध्यक्षों की बैठक हुई है, हमारी ट्रेनिंग होगी, हमारा नया संगठन भी बन रहा है, ब्लॉक और जिलाध्यक्षों के जितने भी बदलाव होंगे इस बीच में होंगे और अब जाकर के 16 अगस्त को इन नामों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और समीकरणों पर भी बात करेंगे और कई बड़े नाम हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि 71 शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्षों का ऐलान हुआ है, तो इसमें सियासी गलियारे से ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर नाराजगी भी है, क्योंकि फहरिस्त में कई लोगों के नाम थे जिनका सिलेक्शन हुआ, उनके लिए बेहतर है, लेकिन कुछ नाराजगी भी है। तो क्या ये पार्टी के लिए कुछ मुश्किल जैसा नजर आता है? देखिए, अभी चूंकि सूची आई है, अब हम पार्टी के नेताओं से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में अगर आप देखिए किसी भी दल में अगर अलग पदाधिकारियों के नामों की घोषणा होती है, पद एक ही होता है, एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी होती है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नाराजगी होगी। लेकिन किस स्तर पर है और कितनी नाराजगी है, ये जाकर हम अगर अभी पार्टी नेताओं से, चूंकि अभी सूची आई है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा हमने बताया कि जो रागिनी नायक हैं और भी पार्टी के पर्यवेक्षक हैं, सबने मिलकर के इन नामों का ऐलान जो सूची बनाई थी और अब जाकर कांग्रेस ने नामों का ऐलान कर दिया है। ठीक है सर, कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ऐसा लग रहा है कि समीकरण भी साधने की कोशिश की गई।
बिल्कुल, आपने ठीक कहा और शायद यही वजह है कि आप देखिएगा कि बहुत जो पूर्व विधायक हैं उन लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि पार्टी ने शायद सोचा होगा कि इन नामों में वो क्षमता है कि अपने जिले के साथ साथ अपने चुनाव को भी संभाल सके। जैसे डिंडौरी में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक ओमकार सिंह मरकाम को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और जैसा मैंने कहा कि कई पूर्व मंत्री, कई विधायकों को और पूर्व विधायकों को बनाया गया। जैसे उज्जैन से जो महेश परमार हैं, लगातार विधानसभा में कई सवाल उठाते रहे हैं, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। तेज तर्रार है, तो ऐसे कई नाम हैं जो लगातार हमने देखा है कि बहुत आक्रामक रहे हैं पार्टी के मुद्दों को लेकर, उनके तेवर को लेकर, और अब उनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम अपडेट्स के लिए आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अलग अलग नाम सामने आए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि गुना में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया है, दिग्विजय सिंह के बेटे। दूसरी तरफ राजगढ़ की बात करें तो पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भोपाल में प्रवीण सक्सेना को फिर से जिम्मेदारी दी गई है। इंदौर में चिंटू चौक से जिलाध्यक्ष बनाए गए। कई जगहों पर पूर्व विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया गया। एआईसीसी ने सूची, जो लिस्ट है, वो जारी कर दी है और इस वक्त हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। तो लगातार अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि जो सबसे बड़ी बात हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी ने कही है कि यहां पर समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है और इसके साथ हम इससे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कई जगहों पर कुछ चुनौतियां भी पार्टी के सामने होंगी। हालांकि जिस तरीके से यह सिलेक्शन हुआ है, निश्चित तौर पर पिछले दिनों की सियासत को अगर आप गौर से देखें और अगर आप समझें तो इसमें काफी चीजें हैं। हालांकि अब वक्त आगे बताएगा कि क्या और कैसी स्ट्रैटेजी कांग्रेस की होने वाली।